सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और हमारा पार्ट 1 है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया था उसको आई माना और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम देख सकते हैं कि नीचे को अगर टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ठीक है। साइन 6x का 6 cos 6x होगा, पर वो नंबर 6 आएगा, और 3x स्क्वायर का 6x आएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन जो हमारा x और cos 6x है वो डिफ्रेंशिएशन है इसका, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x को टी मान लिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का 6x, cos 6x का साइन 6x का cos 6x और 6 बाहर, dt बाई डी एक्स। तो 6 कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसको इधर ले आया। तो यहाँ पर dt बाई 6 हो गया, और हमारे पास जो यहाँ पर LHS में बचा वो क्या बचा, वो यही बचा, पूरा न्यूमरेटर ये जो है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो dt बाई 6t 1/6 बाहर आया, dt बाई टी लॉग टी होता है, तो 1/6 लॉग टी प्लस c हमारा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू थी 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। तो 1/6 लॉग 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 माना था इसको, तो t की वैल्यू यहाँ से पुट की, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पर हमने जो ये है इसको इंटीग्रल आई माना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर हम लोग log x को t मानेंगे तो dx बाई x आएगा, जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, मतलब किसी फंक्शन को t मानने पर उसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो log x को t माना, तो 1/x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर dx बाई एक्स है, तो इसमें हम लोग dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करने पर log x का होल स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, और dx बाई एक्स dt है। अब t स्क्वायर dt को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं t क्यूब बाई 3 प्लस c, है ना। अब t की वैल्यू कहाँ है, तो इक्वेशन 2 से t की वैल्यू log x है, तो यहाँ log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c फ्रॉम 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 10 इनवर्स एक्स। तो अगर 10 इनवर्स एक्स को हम लोग t मान लिए तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यही होता है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। तो हमने i माना पहले, जो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है। 10 इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट किया, इसको इक्वेशन 2 माना। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू dt। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, ये हो गया dt, ठीक है। और e टू द पावर 10 इनवर्स x, तो e टू द पावर t, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t टाइम्स dt। तो e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होता है प्लस c, और t की जगह हमने पुट कर दिया 10 इनवर्स x इक्वेशन 2 से, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c फ्रॉम 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टाइम्स dx। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।